कहते हैं कि फूलों को भी पता नहीं होता कि कल सुबह डाली से टूटकर मैं मंदिर जाऊंगी या शमशान। मंदिर जाकर भगवान पर चढ़ूंगी या शमशान जाकर किसी मुर्दे पर चढ़ूंगी। ये फूलों को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक कहानी है अमेरिका की, एक कपल की, जिसका तलाक हो रहा था और तलाक के बदले में उसे बहुत सारा संपत्ति अपने वाइफ को देना था। तो जज ने ये फैसला सुनाया और तलाक हो गया। तलाक होने के बाद वो जो कपल थे, जो अपने वाइफ को लगभग अपना पूरा संपत्ति दे डाला और उसके पास महज $70 बचे। $70 में अब उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। $70 बहुत कम रुपए होते हैं। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, अब एकदम जीरो से मुझे शुरू करना पड़ेगा। पूरा प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम कर दिया, पूरा संपत्ति दे डाला। तो अब जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसके सामने मौत के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं, सुसाइड कर लूं। फिर सोचा कि जब सुसाइड ही करना है और मेरे पास $70 है, तो क्यों क्यों ना जुआ खेल लेता हूँ और उसके बाद सुसाइड कर लूंगा। तो वो कैसीनो में गया जुआ खेलने के लिए। देखा कि वहां बहुत भीड़ लगा हुआ है, नंबर लग रहे थे। तो वो अपने नंबर का इंतजार करने लगा कि मेरा भी नंबर आएगा। तो सोफे पर बैठ करके और इंतजार करने लगा। तो देखता है टेबल पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। उस न्यूज़पेपर को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ी का नीलाम होने वाला है। वो उस पहाड़ पर सरकार काम कर रहा था। वो सोने, उसको पता था कि इस पहाड़ में सोने का खदान है। तो बहुत सारे खर्चे लगा करके वो सरकार उससे सोने की तलाश में खुदाई करवा रहा था। करोड़ों अरबों रुपया लग चुके थे, लेकिन सोने नहीं मिला था। इसलिए उसकी नीलामी थी और नीलामी के कुछ घंटे ही बचे हुए थे। तो वो पढ़ता है तो सोचता है, अपना मन बदल देता है। सोचता है कि मैं, हाँ, ये जुआ नहीं खेलूंगा। अब चलता हूँ, शायद देखता हूँ क्या होता है आगे। वो पहुंच जाता है उस जगह पर जहां नीलामी होने वाली होती है। जाकर देखता है, वहां कोई नहीं था, मात्र वो अकेला वहां पहुंचा था। क्योंकि ये खबर फैल गई थी कि उस पहाड़ में ये सोना नहीं है और व्यर्थ के जो भी खरीदेगा उसे सोना नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कोई वहां नहीं पहुंचा था, मात्र ये अकेला पहुंचा था। तो और इसने जाकर के बताया, $70 में उसने पहाड़ी ले लिए। अब पहाड़ी का करे तो क्या करे, पैसे भी नहीं। पूरा का पूरा जो $70 था उसने दे दिए और पहाड़ी ले लिए। कुछ देर ये सोच ही रहा था, तब तक बहुत सारे मजदूर आए और बोलते हैं कि साहब अब क्या करना है, हमें तो आज तक के पैसे मिले हैं खुदाई करने के लिए, तो खुदाई करें या नहीं करें। उसने बोला कि जब पैसे मिल ही गए हैं इन लोगों को खुदाई करने के लिए, तो कर डालो। शाम तक के पैसे मिल गए थे उन लोगों को। तो उसने बोला कि खुदाई करो। वो मजदूर खुदाई करने करने लगे और खुदाई जब करने लगे, महज 3 फीट अभी खोदा था, तब तक ये जो सोने का
खदान होता है वो मिलने लगा। मात्र 3 फीट। पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गई कि ये हमने इतने सारे यंत्र लगा करके इतने सारे रुपए पैसे खर्च किए और हमें नहीं मिला, इस व्यक्ति को मिल गया। किसी ने उससे पूछा कि ये बताओ, जिंदगी में मौत और जीवन के बीच में कितनी दूरी है? उसने बोला महज 3 फीट के। क्योंकि वो निराश हो चुका था जीवन से और भटक रहा था, और 3 फीट मात्र खुदाई से उसको जीवन मिला। यानी वो अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति व्यक्ति बना। तो कभी कभी हमारे जीवन में अस्तित्व क्या करता है, कहाँ से लाके किधर से लाके कहाँ खड़ा कर देता है, हमें खुद पता नहीं। और अगर हम उसकी जगह पर उस समय होते तो शायद, जैसे उसके दिमाग में आ रहा था कि आत्महत्या कर लो, तो शायद हम भी कर लिए होते, और जो होने वाला था वो नहीं होता, उससे भी हम वंचित रह जाते। तो अस्तित्व कहाँ से कब क्या हमारे साथ करता है, किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। इसलिए कभी भी स्वयं के भीतर के आवाज को सुनना चाहिए, मन के आवाज को नहीं। क्योंकि मन मन बार बार पलटता है, कभी कहता है ये करो, कभी कहता है वो करो, कभी कहता है वो करो। और मन के पीछे हम चलते हैं, मन के आवाज को सुन के हम वहां फेलियोर होते हैं। जैसे मन ने कहा उसको कि आत्महत्या कर लेते हैं, ये मन की आवाज थी। लेकिन भीतर से कहीं आवाज आ रही थी कि रुको, अभी ये कर लो। तो हमें, जब हम मौन होते हैं, ध्यान के क्षणों में होते हैं, तो मन और भीतर की आवाज में बहुत अंतर होता है। धीरे धीरे अगर हम भीतर के आवाज को सुनना शुरू कर दे तो हमें वो पकड़ में आने लगती है कि मन का आवाज और भीतर की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। तो कभी भी अगर जीवन में कुछ करना हो तो आंखें बंद करके 2 क्षण मौन हो जाए और भीतर से क्या आ रहा है उस चीज को पकड़ना शुरू करें। भीतर से एकदम राइट चीज आता है, भीतर से अस्तित्व बोलता है हमारे द्वारा। फिर हमारा मन नहीं बोलता, बल्कि हमें अस्तित्व, हमारी कनेक्शन अस्तित्व से हो जाती है, और अस्तित्व हमारे द्वारा बोलता है कि तुम्हें ये करना है। तो हमें अस्तित्व के बानी को पकड़ना है कि भीतर से अस्तित्व हमें क्या गाइड कर रहा है, उसके गाइड को हमें पकड़ना चाहिए। कभी भी जीवन में कुछ भी अगर करना है तो भीतर की आवाज के अनुसार हमें चलना चाहिए। यानी डायरेक्ट अस्तित्व हमें गाइड कर रहा है। 2 क्षण आंखें बंद कर ले, मौन हो जाए, और फिर जो पहला शब्द आता है अस्तित्व की तरफ से कि ये करो, उसे ही करना चाहिए। मन बार बार कभी इधर पलता खाता है, कभी इधर पलता खाता है। यानी मन हमेशा चेंज होता है, उसके शब्दों को नहीं पकड़ना, अस्तित्व के शब्दों को पकड़ना, तो हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें सही गाइडेंस मिलता है, सही रास्ता मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। कभी कभी हम फेलियोर होते हैं इसलिए कि हमें समझ में नहीं आता कि हम मन को पकड़ रहे हैं या स्वयं के भीतर के गाइड को पकड़ रहे हैं, तो इसलिए फेलियोर होते हैं। और कभी कभी जीवन में अगर दुख की घड़ी भी आती है तो उसमें भी अस्तित्व का बहुत बड़ा राज छुपा होता है। क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए हैं, इसलिए हमें समझ में आता है कि अगर कहीं से हमें
जानबूझकर अस्तित्व धक्का देता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत कुछ करता है हमारे ऊपर, तो उसमें अस्तित्व तो जानबूझ के वहां से कुछ निकालना चाहता है, यानी उससे आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए इतना दुख तकलीफ देता है, इतना दर्द देता है कि हम उस दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन वो नाइंसाफी नहीं करता, कभी नहीं करता। जरूर उसमें कुछ न कुछ रीजन छिपा होता है हमारे भले के लिए। तो इस कहानी से भी ऐसा लगता है कि जैसे उसने पूरा प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम लिख दिया, मतलब रोडपति हो गया, कुछ भी उसके पास नहीं, और फिर भी अस्तित्व कुछ और चाह रहा था। तो कभी भी दिल के आवाज को सुने, यानी डायरेक्ट अगर आंख बंद हम करते हैं और 2 क्षण मौन होते हैं, और उस समय हमारे भीतर से जो आवाज आती है वो डायरेक्ट ईश्वर की आवाज होती है, हमारी आवाज नहीं होती। वो ईश्वर हमें गाइड करता है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य करेंगे। नृत्य के बाद फिर हम ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।